Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you everyone at home? I hope that you are fine and healthy. But you are missing school now? But just pray Allah that soon we can meet together in a good health. So welcome to your science class. Today is 8/12/20. Day is Tuesday. Let's start. Oops, what is this? These are two beautiful houses. So can you please tell me what is the similarity between these two houses? Yes, they are beautiful, but one more thing, just seek it out carefully. You are right. Both lights are on. They are shining with their lights. From where do they get these lights? How their lights can be shine? कैसे इनके घर में इतनी लाइट जल रही है? Yes, because of electricity. So today we are going to learn about the lesson electricity. So take out, can you see this right now? From where do we get the electricity? आपने रोड पे पोल्स देखे हैं? They are having lots of wires with them. रोड के सेंटर पे भी होते हैं टावर नुमा, और इसके अलावा ट्रांसफार्मर्स पोल्स होते हैं जो एक से दूसरे में जो है वायर्स कनेक्ट किए हुए होते हैं. एक्चुअली इन्हें पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दी जाती है. करंट होता है जो तार के थ्रू जो है वो ट्रांसफार्मर से होता हुआ टावर में आता है. फिर टावर मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर को भिजवाता है और वो पोल पे जो तार हैं उनकी मदद से हमारे घरों में, हमारी फैक्ट्रीज, स्कूल्स और सब जगह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ करंट विच फ्लोज थ्रू द वायर्स. ये वायर्स के थ्रू जो है वो फ्लो करता है करंट. ठीक है. सो कैन वी स्टार्ट द टॉपिक? Take out your books, open your books at page number 68. It's unit 8 electricity. Here is my page on the screen. Write down the date 8/12/20 on the top along with the date Tuesday. Okay, now let's start reading of the lesson. Unit 8 electricity. Electricity that moves along a wire is called an electric current. An electric current can flow only through certain materials. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट है जो तारों के जरिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. और ये करंट जो है ये ख़ास किस्म के तारों में से ही गुजरता है. अगर ये तार जो है वो ख़ास मटेरियल से नहीं बने होंगे तो हमें इन्हें छूते ही करंट लगेगा ना. मम्मा कहती है ना कि रेन में, बारिश में वायर्स के करीब नहीं जाना चाहिए तारों के, क्योंकि उनमें करंट होता है. कंडक्टर, CONDUCTORS, कंडक्टर्स. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, INSULATORS, insulators. What are conductors and insulators? Let's find out. Some materials like metal and water let electric current flow through them easily. They are called conductors. वो वायर या वो ऐसी चीज़ें मेटल की बनी हुई जो अपने अंदर से करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को गुजार दें, उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं. Other materials like rubber and wood do not let electric current flow through them. They are called insulators. वो चीज़ें जो अपने अंदर से करंट को ना गुजार सकें, जैसे रबर और लकड़ी है, वुड है, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं. देखें, इसीलिए जब अगर आपके घर में वायर्स हो तो बाबा से कहना कि एक बार आपको वायर खोल के दिखाएं कोई सी. ऊपर से उसमें रबर की लेयर होती है, कवरिंग होती है, लेकिन अंदर से जो है ना गोल्डन और रेड, ब्लू, इस तरह के अलग अलग वायर्स होते हैं. ठीक है. तो ये जो अंदर गोल्डन कलर के वायर्स होते हैं ये जो है वो मेटल के होते हैं और ये क्या कहते हैं, करंट फ्लो करते हैं, करंट लेकर जाते हैं. जबकि इनके ऊपर जो रबड़ होती है ना वो करंट को बाहर निकलने से रोकती है. इसीलिए जब हम वायर को पकड़ते हैं तो ऊपर से उसकी रबड़ होती है तो वो उसको करंट को रोक लेती है बाहर. सर्किट्स. द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट. वो रास्ता जिससे
कोई भी इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है उसे हम सर्किट कहते हैं। A simple circuit can be found in things we use such as torch or some toys. कोई भी आसान सर्किट आपके आसानी से टॉर्च में और टॉयज में मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके टॉयज में जो है आप सेल्स डालते हैं, बैटरी डालते हैं, वो बैटरी और सेल जो होते हैं उनके अंदर भी एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो जनरेट होती है और आपके जो टॉय है उसके अंदर जो है वो एक करंट पास करता है जिसकी वजह से आपका टॉय चलने लगता है। इट स्टार्ट मूविंग। एम आई राइट? सही है। फ्लो ऑफ करंट। A circuit needs a power source energy. A battery has chemicals in it and stores chemical energy. हर सर्किट को एक पावर की जगह चाहिए होती है, यानी पावर के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो जिससे पावर जनरेट हो। जैसे कि एक सेल या बैटरी है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। When a battery is connected to a bulb by two wires, one at each end of the battery, it will light the bulb. अगर आप किसी भी सेल के दोनों तरफ जो है वो तार लगाएं और उस तार के सिरे को किसी बल्ब से जोड़ें तो वो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर की जो चार्जिंग है वो वायर्स के थ्रू बल्ब तक जाएगी। When you will come physically to the school ना, I will show you इंशाल्लाह। जब आप फिजिकली आओगे I will show you our circuit. An electric current can flow from a battery or cell. It passes through the wires to light the bulb. The wire is called flax and is covered with plastic because plastic is an insulator. एक इलेक्ट्रिक करंट को जो है बैटरी में डाला जाता है, यानी सेल में जो है वो मौजूद होती है, जिससे वो निकल के वायर के थ्रू आगे बढ़ती है। और ये जो वायर है जब हम इसे जोड़ेंगे उसमें क्या कहते हैं बैटरी में या सेल में, इस वायर को हम फ्लैक्स कहेंगे। ठीक है। और इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। ठीक है, इसीलिए ये इंसुलेटर होता है ऊपर से। Let us see all that happens before a bulb lights up in a circuit. और फिर उसके बाद बल्ब लाइट होगा यानी जलना शुरू होगा। The electric current flows out of the battery through the wire. It then goes through the filament, the tiny wire in the bulb, and then through the second wire. It goes back into the battery. This is a complete circuit that allows the electric current to flow. ये एक मुकम्मल एक्सपेरिमेंट है आपको सर्किट का जो बता रहे हैं जिसमें करंट फ्लो करता है। ठीक है। आई विल शेयर वन लिंक विद यू। मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगी, आप जरूर वो देखना, उसमें वो एक्सपेरिमेंट बाकायदा करके दिखाया हुआ है। अ कंप्लीट सर्किट। A complete circuit is needed for an electric current to flow. Electricity cannot jump across a gap. If there is a gap in the circuit, the bulb will not light up. A complete circuit is always closed with no gaps in between. Complete circuit वो होता है जिसमें करंट मुस्तकिल चल रहा हो, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें कहीं गैप नहीं आता। ठीक है, वो डायरेक्ट हमारे तारों से हमारे बल्ब तक पहुंच रही है जो उन्हें लाइट अप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें गैप्स नहीं होते। द करंट फ्लोज आउट थ्रू वन एंड ऑफ द बैटरी एंड फ्लोज बैक इन थ्रू द अदर एंड, सो द लूप और चेन इज कंप्लीट। इसमें बैटरी के एक सिरे से करंट निकल के जो है बल्ब में वापस जा रहा है, जबकि दूसरे सिरे से तार वापस बैटरी में जुड़ा हुआ है जो इसकी एनर्जी को वापस इसमें भेज रहा है। I hope that you have understand it. Now let's find out what you have a homework for today. Today's homework is read unit 8 electricity. I will share one link with you inshallah on WhatsApp. Kindly watch that link to understand the experiment of circuit. See you next time. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.